Hello friends, come on, it's almost 10, so come for the class. जल्दी जल्दी आ जाओ ताकि हम क्लास स्टार्ट कर सकें. Okay, come fast for the class, it's almost 10. So I will waiting for all of you for 10:05. So जब तक आ जाइए ताकि हम क्लास करें. Is my audio clear to everyone? Just text me on the comment section. जल्दी जल्दी मुझे बता दो. Is my audio clear to everyone? जल्दी जल्दी आ जाइए. जल्दी जल्दी आ जाइए. Come fast for the class, it's almost 10 and 10 too also. So hello, good evening, good night. राम प्रकाश कुमार, राम रोहित जी, गुड इवनिंग. साक्षी जी, गुड इवनिंग. सो जल्दी जल्दी आ जाइए, क्लास स्टार्ट करें ताकि हम. हेलो लालती जी. Okay, so as always I am always told you that if anyone wants to get job updates on to through us, so you can join our Instagram. and so किसी को विशेषण में जितना मैंने पढ़ाया है उतने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. हेलो रत्ना जी, आज कौन सा सिलेबस चालू होगा मैम? रोहित जी, कल जो टॉपिक रह गया था ना विशेषण का, वही कराएंगे. गुड इवनिंग नेहा जी. हेलो रत्ना जी. ओके, सो रोहित जी, कल जो टॉपिक रह गया था ना विशेषण का, वही कराएंगे. गुड इवनिंग नेहा जी. स्टार्ट करते हैं. किसी को कोई कहीं डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन ताकि हम उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सके. मुझे जल्दी जल्दी बता दो अगर किसी को कोई कहीं भी डाउट है तो. So maybe we should start the class. Okay, आधा हमारा हो चुका था सर्वनाम का. अब हम आधा और अपना कवर अप करना चाहेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सार्वनामिक और सांकेतवाचक विशेषण. ठीक है, सार्वनामिक से सब आपको पता चल रहा होगा. संकेतवाचक से पता चल रहा होगा किसी चीज़ की तरफ संकेत करना. ठीक है, संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करने वाले शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं. ठीक है, जो उनके तरफ इशारा करे, संकेत करे, बताए कि हमें सर्वनाम में संज्ञा है, तो वो क्या है आपके संकेतवाचक विशेषण. सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए किया जाए तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं. सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनने के कारण संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है. अच्छा,
संकेतवाचक को ही सार्वनामिक कहा जाता है। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है मैम, आवाज़ नहीं आ रही मैम, मैं ज्वाइन की हूँ। ओके, अब आ रही है क्या मेरी आवाज़? संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो क्या क्या कंप्लीट हो गया है? बसंती जी, बसंती नायक जी, मैं बताऊं तो बहुत कुछ कंप्लीट हो गया, जैसे विराम चिन्ह, संज्ञा और क्रिया, वर्तनी विचार, शब्दबंध, पदबंध। आप सारे रिकॉर्डेड हैं मेरी वीडियोस, आप जाके प्लेलिस्ट में गो थ्रू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके, मूव अहेड। सो संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण एक ही होता है, इसे लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। आ जाता है पेपर में कि सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण क्या है, या आपको ऑप्शंस में दोनों दे दिए जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। ओके, आपका पेपर आने वाला है। मैम, अभिनय का अर्थ क्या होता है? अभिय या अभिनय? अमीय। माधव सिंह, गुड इवनिंग। अभिय का अर्थ मैं बताती हूँ आपको, फिलहाल ये लिख लीजिए, मैं बता दूँ। अगर किसी को और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ जस्ट नो मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आपने कहाँ पे पढ़ा था रत्ना जी? मुझे पूरी लाइन बता सकते तो इट विल इजी फॉर मी। अमीय, अमीय तो मेरे हिसाब से या तो किसी आम को कहते हैं अमिया, और अमिया अम्मी को भी कहते हैं। तो मुझे ना एक बार लाइन बता दो ताकि मैं आपको बता सकूं। ठीक है, इट विल इजी फॉर मी। सो हो गया, मैं आगे चलूं। देखो, जैसे वे लोग क्या कर रहे हैं। इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है, यह घर मेरा नहीं है, ऐसे वैसे छात्रों में से मैं बात नहीं करता। ये आपके क्या हो गए? उसके एग्जाम्पल्स हो गए। दीज आर योर एग्जाम्पल्स। सो इज देयर एनी डाउट तो मुझसे पूछ लो। ओके मैम, एक कहानी में। ओके, सो मे बी कहानी में है तो मे बी, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो ये दो हो सकते हैं। आगे चलते हैं। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम किसी संज्ञाय शब्द के लिए संज्ञा के स्थान पर आता है। ओके, सार्वनाम हाय मैम, हेलो अनिल जी। ओके ओके, सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के लिए या संज्ञा के स्थान पर आता है, जबकि सार्वनामिक संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। सर्वनाम संज्ञा के साथ आता है, उसके स्थान पर आता है, लेकिन संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? वो संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करता है। जैसे यह कार मेरी है। ठीक है, यह कार मेरी है। उसके बाद इस वाक्य में है शब्द कार की ओर संकेत कर रहा है, कार संज्ञा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मयंक मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। तो इसका क्या होगा? इस वाक्य में मयंक के स्थान पर या मयंक के लिए आ जाएगा, अतः सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वह खेलता है, सर्वनाम। वह सोते हैं, सर्वनाम। वह बालक खेलता है, सार्वनामिक विशेषण। कोई छात्र यहाँ रहता है, सार्वनामिक विशेषण। जो संज्ञा से पहले उसकी ओर संकेत करे वो होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, और जो संज्ञा के साथ
वाक्य में यूज हो वो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम। सो इतना क्लियर है ना। सारी सब्जेक्ट कितना टाइम स्टार्ट होता है मैम? मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगी, जस्ट बी विद मी ऑन द क्लास। टाइम टेबल ऐसे है कि आपका 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और चलती रहती हैं। सब्जेक्ट कंसर्न भी है, जनरल चीज़ें सारी पढ़ाई जाती है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब चीज़ों के लिंक है, यू हैव टू एंड यू शुड क्लिक द लिंक and after that you get the everything, okay? टाइम टेबल, वीडियोस, नोट्स, एवरीथिंग। अगर आपको टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब करना है सो यू कैन गो अहेड। सो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स लिख लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट वांट टू लेट इट गो। तो जल्दी लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, सो व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को जब प्रत्यय आदि जोड़कर विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी पगड़ी, जापानी मशीन।